चलो 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 जल्दी करो। मास्टर जी आप लाइए आपका सामान पहुंचा देता हूँ। नहीं बेटा, जब तक हाथ पांव में जान रहे आदमी को अपना काम खुद ही करना चाहिए। लेकिन आप ये भी तो कहते हैं कि हर आदमी को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। अच्छा चल ले चल। बाप, इतना वजन आप लेके चलते, मेरे को नहीं बोलते। चलिए। अरे जल्दी चलो। क्यों बे, तू यहाँ क्या कर रहा है? काम पे क्यों नहीं गया? मैं अब भी आया गिरधारी सेठ, मास्टर जी का सामान पहुंचा के मैं अब भी आया। साले पैसे हमसे लेता है, काम इस लंगड़े का करता है। चल काम पे चल, वरना जान से मार दूंगा। उधर क्या देखता है? बड़े शर्म की बात है गिरधारी, जिनके खेलने कूदने के दिन है, उन मासूम बच्चों को अपने काले धंधे में लगाकर क्यों उनकी जिंदगी तबाह कर रहा है? अपना रास्ता नाम मास्टर, चल फुट। तू बस्ती वालों को क्या पढ़ाता है अपन को सब मालूम है, लेकिन जिस दिन बाबा भट्टी को मालूम पड़ गया ना कि तू इन बस्ती वालों को उसके खिलाफ भड़काता है, तो मां कसम ये 1.5 की 1 हो जाएगी। चल फुट। मेरी टांगे तोड़ने से कुछ नहीं होगा गिरधारी, मुझे चुप कराने के लिए मेरी हिम्मत तोड़नी पड़ेगी, जिसकी हिम्मत ना तेरे बाबा सेठ में है और ना उसके पालतू कुत्तों में, समझा? लंगड़े मेरे सामने जुबान चलाता है। तेरी इतनी हिम्मत कि बाबा भट्टी के खिलाफ चौराहे के लोगों को भड़काए। आज के बाद हरामजादे लंगड़े खुसक, आज के बाद तेरी हिम्मत की ऐसी की तैसी। मास्टर जी, मास्टर जी, ब्लडी इडियट, तुम एक शरीफ आदमी को ऐसा मार रहे हैं? साला, तुम्हारा फादर का माफिक है ये। अरे गिरधारी, अल्लाह की कसम क्यों अपने गुस्से को गलत जगह जाया कर रहे हो? चलो कुछ ठंडा गरम। इब्राहिम भाई, मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि बाबा सेठ ने लोगों को सर पे क्यों चढ़ा रखा है। मां कसम, अगर मुझे इशारा कर देना तो मैं इस इंसाफ घर में एक भी जिंदा ना छोड़ू। ठीक है, आओ वो साथ छू दो, आओ चलो मेरे साथ। उठिए मास्टर जी, उठिए। बहुत हंस रहे हो सेठ, अब मुझे भी हंसकर ये बताओ कि गिरधारी कहाँ है? वहां होगा साला, वहीं पड़ा होगा। लापड़ा गड़बड़, दुकान बंद करूं जी? अगर बाबा भट्टी को मालूम पड़ गया ना तो तेरी बाबा को बाद में, पहले तेरे को बता देता हूँ मास्टर जी पे हाथ उठाने का अंजाम क्या होता है।
मार डालेंगे। मैंने तो सुना था जहां इंसाफ होता है वहां शांति होती है। ये इंसाफ घर के सामने अशांति का नंगा नाच कैसे हो गया? ये बात अब हमसे नहीं, इससे पूछिए। तुम्हारा मतलब है ये दंगा फसाद इन लोगों ने शुरू किया था? जी। ये झूठ बोलता है साहब। ये सब हमारे वर्कर्स हमारे खिलाफ भड़काते हैं साहब। हमने रोका तो हम पे हमला कर दिया साहब। इस शरीफजादे से ये तो पूछिए कि इसका धंधा क्या है। क्या धंधा है तेरा? बोलता क्यों नहीं? बाबा भट्टी का आदमी है साहब। बाबा भट्टी का आदमी? जी। अरे साहब, हमसे पूछिए, हम हैं यहाँ के सिपाही, सच्ची देंगे गवाही। अब इंक्वायरी बेकार है, ये हमारा विचार है। इन सबको बंद कर दो, फिर कोर्ट कचहरी चलेगी। जो सच्चा होगा वो बच जाएगा। अबे हो घूसखोर चवन्नी चोर, अपने साथियों को बचाने की कोशिश कर रहा है तो? शट अप! ज्यादा सियाना बनने की कोशिश मत करो। सर, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको बताता हूँ ये लोग क्या धंधा करते हैं। ये आइए सर। बागेलाल, पंचनामा तैयार करो। आइए। इस कमरे में सर। इस माल पर कब्जा करके इस कमरे को सील कर दो। अब तो समझ गए ना इंस्पेक्टर साहब, ये शरीफ लोग हमसे नाराज क्यों हैं? क्योंकि हम इनके 2 नंबर के धंधे पर 1 नंबर का लेबल लगाने नहीं देते। हो सकता है तुम्हारे इरादे अच्छे हों, लेकिन तरीके गलत हैं। कानून जब किसी को रोकता है तो सजा कहलाती है, और तुम जैसा कोई रोके तो जुर्म। क्या अपनी जान की हिफाजत करना भी जुर्म है इंस्पेक्टर साहब? नहीं, लेकिन हथियार उठाना जुर्म है। यह हथियार नहीं, मेरी बैसाखी है इंस्पेक्टर साहब, और ये तो खुद मजबूरी का सबूत है। देखिए मास्टर जी, जब तक ये सहारा बनी रहे तब तक ये बैसाखी है। जब ये हाथ की लाठी बन जाए तो हथियार कहलाती है। लेकिन हथियार तभी उठते हैं इंस्पेक्टर साहब जब सहारे टूट जाते हैं। कानून से बड़ा कोई सहारा नहीं होता, और इस इलाके में कानून का रखवाला मैं हूं, तुम नहीं। इस बार इसलिए छोड़ रहा हूं कि फसाद की शुरुआत तुमने नहीं की थी, लेकिन आइंदा कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं भी तुम्हारा वही असर करूंगा जो तुम लोगों ने गिरदारी का किया है, समझे? मेरी समझ में ये नहीं आता कि तुम्हें बाबा भट्टी के आदमियों से उलझने की क्या जरूरत थी। अगर इन लोगों को कुछ हो जाता, तुम्हें कुछ हो जाता तो? कुछ नहीं होता, गरजने वाले बरसते नहीं। और हमें अपनी जान की भी परवाह नहीं। और हम तो फैसला कर चुके हैं, जो होगा देखा जाएगा। बिल्कुल, एक जान है, चाहे बंदा ले या दाता। लेकिन जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है अमर। जानते हो कितना खतरनाक आदमी है वो? बुरे वक्त से बड़ी खतरनाक कोई चीज नहीं इस दुनिया में। जब हम उसका मुकाबला कर चुके हैं तो वो क्या बेचता है? आखिर इतना जहर क्यों है तुम में? इसलिए कि जहर में पला हूं मैं। नफरत मेरी नस नस में है, बदला लेना मेरी फितरत बन चुका है। मैं बाढ़ बनकर इन सबको तबाह कर देना चाहता हूं। क्या तुमने कभी ये भी सोचा है कि बाढ़ पर आई नदी दूसरों के साथ अपने किनारों को भी तबाह कर देती है? ये गलत है बेटी, किनारे तबाह नहीं हुआ करते। किनारों का ही तो दूसरा नाम साहिल है, और साहिलों पर से तो हजारों तूफान मौकी खाकर लौट जाते हैं। लेकिन मास्टर जी, इनका बदला जिससे है वो तो मर चुका है। नहीं, वो जिंदा है। बाबा भट्टी में, भंडारी में, गिरधारी में, इस चौराहे के गुंडे में। और जब तक इन सब का अंत नहीं होता, कालीनाथ जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा कालीनाथ। भारत में आपकी वापसी मुबारक हो बद्रीनाथ जी। अरे बाबा, तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत 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 खुशी हुई तुमसे मिलकर, बहुत खुशी हुई। हमें भी बहुत खुशी हुई।
भाई तिवारी, इनको पहचानने में तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं बाबा भाई, बस एक नजर तस्वीर दिखाई दी आपने, सामने आते ही पहचान लिया। बद्रीनाथ जी, आप बिराजिए, मैं आपके लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करके आया। पीने का पहले। जैसी आपकी इच्छा। हाँ बेटे, अब मुझे पूरी प्लानिंग समझा दे कि करना क्या है। सबसे पहले तो हमें ये बात राज में रखना है कि हम दोनों बाप बेटे हैं।